हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो बनाते ही आपको बचपन की याद जरूर आएगी। ये एक विंटर स्पेशल रेसिपी है और इस रेसिपी का नाम है बोरकुट। ये रेसिपी आज हम लोग बेर से बनाने वाले हैं। बेर को इंडियन जुजुबी, इंडियन प्लम या फिर बेर और बोर भी बोलते हैं। बेर को इस तरह हम लोग धूप में सुखाएंगे 2-3 दिनों तक, लेकिन उसके पहले हम लोग बेर की इस तरह छिलके निकाल लेते हैं। ऐसा करने से बेर जल्दी भी सूख जाता है और अगर कोई बेर खराब हो रहा है या खराब हो चुका है तो वो पहले पता चल जाता है। और इसमें अगर इल्ली या फिर कीड़े वगैरह लगे होगी, मिट्टी वगैरह लगी होगी तो वो भी पहले पता चल जाता है। तो मैंने बेर के छिलके एक साइड में रखे हैं और उसकी जो गुठलियां है वो दूसरे बर्तन में रखी है। इसी तरह हम लोग एक एक करके सारे बेर के छिलके निकाल लेंगे और गुठलियां भी निकाल लेंगे और उसकी कुछ इस तरह अगर डंडियां भी रहेगी तो वो भी निकाल के फेंक देंगे। अब ऐसे ही सारे बेर के छिलके और गुठलियां अलग करने के बाद इनको हम लोग कम से कम 3 दिनों तक धूप में अच्छे से सुखाएंगे। बोरकुट वैसे बचपन की तो याद है ही, लेकिन ये एक आयुर्वेदिक पाउडर करके भी इस्तेमाल किया जाता है। 3 दिनों के बाद आप नोटिस करोगे कि बेर की गुठलियां और बेर के छिलके किस तरह कड़क बन चुकी है। देखिए, ये अभी हाथों को नहीं चिपक रही है, किस तरह ये कड़क बन चुकी है। अगर आप इसे हाथों से भी क्रश करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आज हम लोग इसे मिक्सी में पीसेंगे। देखिए सूखने के बाद कैसे इनका कलर भी चेंज हो चुका है। देखिए गुठलियों का भी कलर कितना ज्यादा चेंज हो चुका है और ये हाथों को बिल्कुल नहीं चिपक रही है। ये अभी परफेक्ट है बोरकुट बनाने के लिए। चलो अब हम लोग एक मिक्सी का ग्राइंडर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग छिलकों का बारीक पाउडर बना लेते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग छिलके मिक्सी जार में ऐड करेंगे। चलो इसी में हम लोग थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा सादा नमक भी डाला है और थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाला है। आप चाहे तो कोई एक भी डाल सकते हैं। चलो इनको अभी पीस लेते हैं। देखिए पीसने के बाद इसका कैसा पाउडर बन चुका है। चलो एक अब बड़ी सी प्लेट लेते हैं और उसी के साथ एक छन्नी लेते हैं और पीसे हुए छिलके के पाउडर को हम लोग छानना शुरू कर देते हैं। देखिए छानने के बाद कुछ जो छिलके बचे हुए हैं वो कैसे छन्नी के ऊपर आ गए हैं, इसीलिए इसे छानना इम्पोर्टेंट है। चलो इन छिलकों को फिर से हम लोग मिक्सी जार में ऐड कर देते हैं और फिर से इनको पीस लेते हैं। और इसी तरह सारे छिलकों को हम लोग मिक्सी में ग्राइंड करते जाएंगे। अगर आपको इसे पीसने में दिक्कत जा रही है तो समझ लीजिए आपको बेर और कुछ दिन सुखाने की जरूरत है। सारे छिलकों का हम लोगों ने पाउडर बना लिया है। चलो इसे भी छान लेते हैं। सारे छिलकों को छानने के बाद अब बचे हुए जो छिलके हैं उनको हम लोग बेर की सीड्स यानी कि गुठलियों के साथ पीसेंगे। चलो अब सेम मिक्सी जार में हम लोग गुठलियां ऐड करते हैं। इनको पीसना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसे पीसते वक्त हम लोगों को कंटिन्यूअसली इसे एक ही साइड में नहीं पीसना है। इसे कभी रिवर्स तो कभी फॉरवर्ड इस तरह मिक्सी जार में इसे पीसना है। लेकिन पीसने से पहले इसमें शक्कर डालना मत भूलिए। छिलके पीसते वक्त हम लोगों ने इसमें नमक डाला था, अभी शक्कर डाल देते हैं। देखिए गुठलियों को पीसने के बाद जो प्लम था उसका तो पाउडर बन चुका है और गुठलियां वैसी की वैसी है। चलो इसे भी छानना जरूरी है, नहीं तो बोरकुट में गुठलियां अच्छी नहीं लगेगी। और इसी तरह मिक्सी में हम लोग बची हुई गुठलियों को भी रिवर्स फॉरवर्ड करके इनको भी हम लोग मिक्सी में पीस लेते हैं और उनका पाउडर बना लेते हैं। जरूरत के हिसाब से हम लोग इसमें शक्कर और नमक ऐड करेंगे। छिलकों का और गुठलियों का जो पाउडर है मैंने एक ही बर्तन में निकाला है। चलो अब बनाए हुए बोरकुट को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले नमक डाला था और उसके बाद हम लोगों ने शक्कर डाल के इसे पीसा था। अब दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिक्स करना जरूरी है। अगर टेस्ट करते वक्त आपको शक्कर या नमक कुछ कमी लगती है तो आप ऊपर से उन दोनों का पाउडर बना के इसमें डाल सकते हैं। अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखने के लिए आपको एक क्लीन, जिसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं हो, ऐसी कांच के बर्तन की यानी कि कांच की बरनी की ज़रूरत पड़ेगी। बोरकुट में बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं और आयुर्वेदा के हिसाब से ये बहुत हेल्दी होता है। उसी के साथ अगर आपको कुछ डाइजेशन के प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
उसी के साथ ये विटामिन सी का सोर्स होने की वजह से स्किन के साथ साथ बालों के लिए बहुत हेल्दी है। तो ऐसा बच्चों के साथ साथ बड़ों का फेवरेट बोरकुट खाने के लिए रेडी है। एयर टाइट कंटेनर में रखने से ये ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है। अगर आपके पास कांच की बर्नी नहीं है तो आप इसे एयर टाइट प्लास्टिक के डब्बे में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे रेसिपीज और देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.